जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, उसके बारे में जानेंगे। उसका मतलब पूरा बायोडाटा जानेंगे, कैसे क्या हुआ है और क्या बिहार में सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का सवाल है सरकारी नौकरी। बीजेपी के आने से बीजेपी कहीं भी जाती है वहाँ सरकारी नौकरी लगभग खत्म होने पर रहता है। क्या बिहार में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगा या फिर नया वैकेंसी, एक नया अध्याय का शुरुआत होगा? तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे और इतने सालों के बाद बीजेपी ने अपना सत्ता बिहार में कैसे स्थापित किया है। ठीक है, देखिए सम्राट चौधरी बने बिहार के मुख्यमंत्री, सभी न्यूज़ चैनल हेडलाइन बनने लगा। हाँ, तो इतिहास में पहली बार बिहार में बीजेपी का सरकार बना है। ठीक है, शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी जी का 15 अप्रैल 2026 को हुआ। हाँ, लोक भवन पटना में। और सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सम्राट चौधरी जी क्या हुआ, शपथ ग्रहण की। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी जो है दोस्तों, बीजेपी अब यूपी हो गया, उसके बाद बिहार हो गया और अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, राजस्थान हो गया। तो बीजेपी अपना मतलब पूरा मतलब अच्छे से कर रही है, अपना मतलब ये कर रही है। तो वह बात है। देखिए बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार के नाम जैसे नीतीश चचा थे तो सब उसको बोलते थे पलटू चचा, बदल गए चचा। तो अब क्या होगा, अब क्या बिहार क्या प्रगति करेगा? क्या बिहार जो है गुजरात या फिर जो केरल हो गया, इससे मतलब हम लोग का शिक्षा व्यवस्था हो गया या फिर जितना मतलब जंगल राज पहले बोला जाता है, तेजस्वी का राज है तो जंगल राज है, क्या वो हटेगा? आने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले सम्राट चौधरी कौन है। इनका जो जन्म है 16 नवंबर 1968 में हुआ था लखनपुर मुंगेर में। और इसका भी का उम्र का बात करें तो 57 वर्ष के हैं, बहुत ही युवा ही हैं समझिए। हाँ, जात राजनीतिक समीकरण का बात करें तो ये मतलब कुशवाहा से आते हैं, जिसको कोयडी बोलते हैं। ये बीजेपी का प्रमुख ओबीसी चेहरा है। ठीक है, वहीं बोले राजनीति का विरासत का बात करें तो इसका पिताजी जो है शकुनी चौधरी, ये 6 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, 6 बार विधायक रहे। किसका? इसका पिताजी। और उसके बाद परिवार में एक पत्नी है, उसका नाम है मतलब जो है, उसके बाद बेटा बेटी है। तो ये हो गया। चलिए अब देखिए क्या है इसका, अगर हिस्ट्री का बात करें, अगर इतिहास में जाए तो सबसे पहले होता है 1990 से 2026 का अगर बात करें तो सम्राट चौधरी 1990 में आरजेडी में थे। हाँ, तो आरजेडी में 1990 में थे। 1999 में ये राबड़ी देवी जी, इसको क्या कृषि मंत्री बनाया था। उसके बाद फिर ये 2010 में जेडीयू में शामिल होते हैं, 2023 में बीजेपी में, फिर 2026 में ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये अपना 2024 में जो है ये क्या बोले, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने। ठीक है, वहीं 2017 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे और 2000 में प्रवरता से पहली बार एमएलए का आरजेडी, यहाँ पे देखिए आरजेडी, तो ये आरजेडी से ही थे पहले। ठीक है, फिर 2023 में बीजेपी का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। फिर 2010 में ये जेडीयू में शामिल हुए, विपक्ष में हाँ प्रोग्रेस करते गए। वहीं अगर बात करें तो शुरुआत में किस पार्टी में थे? बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। हाँ, उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। वर्तमान में ये भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। और इसका एक मतलब ये होता है कि ये बोले थे कि जब तक बिहार में बीजेपी नहीं आएगी तो हम पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो ये पगड़ी वाला न्यूज क्या है तो चलिए जानते हैं। देखिए ये मतलब एक संकल्प प्रतिज्ञा लेते, जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है और ये अपना पगड़ी क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो ऐसा मतलब शपथ था इसका। ठीक है, तो चलिए वही सत्ता परिवर्तन का बात करें तो देखिए 14 अप्रैल का सुबह क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने अंतिम कैबिनेट मीटिंग किया और इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 14 अप्रैल को। उसके बाद 14 अप्रैल दोपहर को बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होती है और शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल होते हैं। और फिर 14 अप्रैल को विजय सिन्हा जो है सम्राट चौधरी का नाम क्या प्रस्तावित किया, वो कहा कि अच्छा ठीक है इसको ही मुख्यमंत्री। और पटना के लोक भवन में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होता है और पटना के लोक भवन में क्या करते हैं, सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए अब ये बताते हैं कि ये इससे पहले क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ था, 2.79 करोड़ बजट पेश किए थे। इसका मतलब कुछ अच्छा भी काम है। देखिए बिहार के ऐतिहासिक सबसे बड़ा बजट जो होता है, जो मतलब तभी पता चल रहा था कि बिहार में ये हो रहा है, मतलब एक विशेष राज्य का दर्जा का मांग है। जो केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है, एक पैकेज दी थी। तो 2.79 लाख रुपया का क्या हुआ, बजट पेश हुआ। और प्रशासन कैसा था, गृह मंत्री, वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग समेत 6 से अधिक महत्वपूर्ण विभागों का ये संचालन कर रहे थे। सुरक्षा और कल्याण, 40 पुलिस में ये क्या हुआ, आवासीय स्कूल निर्माण और उसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए मेडिकल कॉलेज इंश्योरेंस, जो अच्छा अच्छा काम था ये किया है। और आर्थिक नीति की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी और युवीकरण चैनल और संयोजक की भूमिका मतलब निभाई। तो ये इसका उपलब्धि था।
देखिए, अब देखिए सम्राट चौधरी का विजन क्या है, ये सिर्फ पद नहीं है, जनता ये बोलें, ये सिर्फ पद नहीं है, जनता का सेवा का अवसर है, बिहार को विकास और सुशासन की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कौन ये मतलब कौन बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी। वहीं अगर इसका सबसे बड़ा वादा करें तो बिहारियों को रोजगार के लिए प्लान नहीं करना पड़ा, वैचारिक रणनीतियों, बीजेपी का नया स्वरूप और मंडलवादी कमंडलवादी, ये कौन बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी। और क्या करता है, डेवलपमेंट करेंगे, इसका मुख्य चीज़ क्या है, डेवलपमेंट। वहीं अगर बात करें ऐतिहासिक महत्व बिहार के राजनीति का युग का परिवर्तन, तो देखिए बीता हुआ काल किसका था, लालू और नीतीश, एक सदियों का एक युग था जो लालू और नीतीश का काल था। लेकिन अब क्या हुआ, अब बीजेपी का हो गया, ओवैसी के अंदर बीजेपी युग। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अपना सरकार बनाई है। तो याद रखेंगे, देखिए बिहार का युवा के लिए दोस्तों अगर सबसे अगर बड़ा चीज है बिहार का युवा के लिए, तो वो क्या है, रोजगार। क्या है, रोजगार है। बिहार के युवाओं के का अगर सबसे कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ है, वो क्या है, रोजगार है। रोजगार नहीं है यहाँ पे, हमारे मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, कोई भी सरकार है किसी का भी नहीं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हम लोग बिहार का बेस को मतलब ठीक करना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे स्कूल चल जाइए, वहाँ पे फैन नहीं है, बच्चे ऐसे नीचे में बैठे रहते हैं। तो बिहार की जो मेन ढांचा है, तो उसको मतलब हम लोग को स्कूल शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। हमारे जो किसान हैं उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। किसान अभी भी हमारे मतलब 500 रुपया सरकार उसको देती है, लेकिन हमारे किसान को फिर यूरिया हो गया या फिर दाम हो गया उसका बढ़ा रही है। ये सब चीज़ खत्म होना चाहिए। किसान इतना आदमी का पेट भरता है, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोचता। तो न्यू सरकार से यही मतलब होगा, शिक्षा पे जोर दिया जाए, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार लाया जाए। हाँ, अगर रोजगार नहीं भी होता है तो नया नया कंपनी को बिहार में बुलाया जाए। हाँ, एक ही सरकारी नौकरी पे कितना अस्तित्व रहेगा। और उसके बाद हमारे किसान के लिए कुछ नया नया सोचा जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।